पाकिस्तान में आजकल हर तरफ नेगेटिविटी नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ एक शोबा है जो थोड़ा आपको पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, और वो है पाकिस्तानी सिनेमा। जी हाँ, बीते कुछ 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तानी सिनेमास का वो 90s वाला चार्म वापसी आता हुआ नजर आ रहा है। ये काम स्टार्ट करा था लेजेंड ऑफ मल्ला जट ने, उसके बाद उम्रो यार के ट्रीजर ने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा के रख दी। फिर जॉन आई, जिससे ऑडियंस को ज्यादातर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उसने अपनी दमदार स्टोरी की वजह से पूरी ऑडियंस को हिला के रख दिया। और फाइनली 29 सितंबर को आपको पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर वो दिखने वाला है जो आज तक के आपने पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर नहीं देखा होगा। जी हाँ, एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका लेवल कुछ नेटफ्लिक्स के लेवल को टच करने वाला है, क्योंकि इससे पहले क्राइम थ्रिलर के नाम पर पाकिस्तानी ऑडियंस को सिर्फ चुना ही लगाया गया, क्योंकि जावेद इकबाल जिससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। उसके बाद ददल भी बस एक एवरेज फिल्म थी। मगर अब 13 के नाम से ट्रेलर आया जिसकी कहानी 100% दमदार होगी, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। फिल्म की कहानी अपने नाम से बिल्कुल जस्टिफाई करेगी, क्योंकि कहानी के अंदर आपको 13 मर्डर्स की कहानी दिखाई देगी, और हर मर्डर होने वाली बॉडी के साथ एक चीज कॉमन दिखाई देगी आपको, और वो है ब्लैक फ्लावर, जो थोड़ा बहुत आपको असुर की याद दिलाएगा, जहाँ सीरियल किलर बॉडी के पास अपना मार्क्स छोड़ जाया करता था। मगर इस बार का सीरियल किलर काफी शातिर है, क्योंकि वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि मुजरिम को हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन अक्सर वो बरामद अपने घर से ही होता है। बस तो फिर ठीक इसी तरीके से इस फिल्म में भी होगा, क्योंकि पुलिस हर जगह छापे मारती फिरेगी सीरियल किलर के लिए, लेकिन सीरियल किलर एक पुलिस ऑफिसर ही निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर ये सीरियल किलर इन 13 लोगों का मर्डर कर क्यों रहा है। बस इसी सवाल का जवाब इस फिल्म की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाएगा, और इस दमदार कहानी को शानदार बनाने का काम करेगी इस फिल्म की कास्ट, जिनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, प्योर टैलेंट। क्योंकि फिल्म के विलन के कैरेक्टर के अंदर अदनान शाह टीपू नजर आने वाले हैं। अब इनकी एक्टिंग की मैं क्या ही तारीफ करूं, आप में से हर कोई इनको जानता होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आज तक के पाकिस्तानी डायरेक्टर ने इनको सही से यूज नहीं करा, वरना नाया रिजाज के बाद इनमें से पूरी विलन्स वाली वाइब्स आती हैं। फिल्म के ट्रेलर के अंदर ये एक परफेक्ट विलन नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर वो गंजा और शर्टलेस वाला लुक काफी ज्यादा सूट कर रहा है। भाई साहब, इस बार लड़ाई टैलेंट वर्सेस टैलेंट होने वाली है, क्योंकि लीड कैरेक्टर के अंदर इस बार आपको सलीम मिराज नजर आने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने इनकी जॉन फिल्म देखी है तो उसको देखकर आपको अच्छे से याद होगा कि कैसे फिल्म के लीड कैरेक्टर आशिफ आजाद को इन्होंने साइडलाइन कर दिया था। ये फिल्म नेक्स्ट मंथ 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी, लेकिन ये डेट भी काफी सोच समझ के चुनी गई है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि 29 सितंबर को पाकिस्तान की एक और फिल्म सनक भी रिलीज होगी। अब मुझे नहीं पता कि आजकल पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि दोनों मूवीज का एक साथ रिलीज करना ये मूवीज के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि एक साथ रिलीज होने से ऑडियंस के पास ऑप्शन आ जाते हैं, और होता ये है कि दोनों में से कोई एक फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक तरीके से कमाई नहीं कर पाती। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते आना।